बिहार में चुनाव की धमक सुनाई देने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चुनावी बुगल को फूंक दिया है। ऐसे में जबकि इस लॉकडाउन और कोरोना काल में बिहार के बाहर फंसे मजदूर जो भारी पीड़ा, भूख और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करते हुए अपने आक्रोश के साथ घर लौटे हैं, अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव में बिहार में चुनावी गणित का क्या होगा, इसी की पड़ताल हफ्ता के इस एपिसोड में करेंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह अपने YouTube चैनल विमर्श में आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों का भरपूर सहयोग एवं समर्थन हमें मिल रहा है, जिससे प्रेरित होकर हम आपको अच्छी सामग्री आपके बीच रखने का प्रयास हर संभव करते रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारी YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों से अपनी बात शुरू करते हैं। बिहार में रोजगार का अभूतपूर्व अभाव रहा है। शुरू की सरकारों ने रोजगार पैदा करने के संबंध में यहाँ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ के 50 लाख बिहारी श्रमिक अन्य राज्यों में काम करने को विवश हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थितियों को झेलते हुए 50 लाख मजदूर जो लौटे हैं बिहार, और मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण बिहार इन प्रवासी मजदूरों और किसानों की यहाँ की बिहार की जीडीपी में कुल 70% का योगदान है। परंतु वे पीड़ा में हैं और इनकी पीड़ा से हम इस चुनाव के गणित का मूल्यांकन करने वाले हैं। तो आइए इनकी पीड़ा को महसूस करिए कल्पना पटवारी के इस लोकगीत से। बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अन उपजाविला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। बच्चा झूठा 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाओ? सुबह से खाना नहीं खाया, तो अच्छा हो चुका है। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा। ईटा हम पारिला, घरवा बनाविला, महला दू महला आसमान, महला दू महला हिंदुस्तान की हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। रुई हम धुनीला, कपड़ा बनाविला, कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान कि हमर बेटा लंगाटे घूमे हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो। जेडीयू और भाजपा गठबंधन को इस बात का इल्म है कि प्रवासी मजदूरों का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ सकता है। इसलिए चुनाव के मद्देनजर आश्वासनों की बौछार वर्तमान सरकार की ओर से की जा रही है और वर्तमान में बिहार में पलायन के साथ साथ अपराध का भी ग्राफ बढ़ा है, साथ ही भ्रष्टाचार भी एक समस्या बनकर अभी रह गई है। बिहार में भाजपा के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, इसलिए नीतीश की गोद में बैठकर भाजपा सियासत करना चाहती है, परंतु अंदर खाने परिस्थितियों पर मंथन भी चल रहा है।
पीडीएस के माध्यम से बांटे जा रहे खाद्य सामग्री में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है जेडीयू के बेगूसराय के विधायक बोगो सिंह ने। तो सुनिए उन्हीं की जुबानी, बिहार पीडीएस में व्याप्त भ्रष्टाचार। डूबते हुए तिनका का सहारा। सरकार से हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं, सरकार ने आशा और उम्मीद के साथ पैकेज दिया बिहार वासियों के लिए, बेगूसराय वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। जो जितने लोग हैं हमारे लाल कार्डधारी, उस लाल कार्डधारी को हम 3 महीना तक 5-5 केजी चावल फ्री देने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी तक अभागा जिला प्रशासन उस राशन वितरण के सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया। अभी तक राशन वितरण नहीं हो रहा है, और यदि कहीं राशन वितरण हो भी रहा है तो वजन कम दिया जा रहा है, और जो पूर्व से सिस्टम बना हुआ है 5 केजी पर यूनिट, उसमें भी वजन कम दिया जा रहा है। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह और निवेदन करता हूं, जो आप सरकार के आईना हो, महामारी में कम से कम अपने व्यक्तित्व का परिचय दो। माँ सरस्वती ने तुझे पुत्र के रूप में सम्मानित किया, तू आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, कर्मचारी हुआ। कम से कम इस महामारी में तो इंसानियत का परिचय दो। गरीबों की दुआ लो, गरीबों की बद्दुआ मत लो। गरीबों का कफन बेचोगे तो ऊपर वाले तेरे साथ न्याय जरूर करेंगे, उस कफन को तेरे घर का कफन बना देंगे। ये मैं आपसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जो आप गरीबों का निवाला मत छीनो। हर पंचायत में कर्मचारी का डिप्टेशन करो और कर्मचारी को कहो जो राशन का उचित दर और उचित तौल के साथ राशन वितरण की गारंटी करे, और कोरोना के सवाल पर पंचायत में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करे, समाज को स्वच्छ और साफ करने का कार्य। क्या लगता है डीलर का तार जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ? एकदम 100%। कोई माई का लाल इस धरती पर कह दे जो सही वजन और सही दाम पर वितरण हो रहा है, बोगो सिंह को जो सजा मिलेगा चौराहा पर सजा लेंगे, वो सजा मेरे लिए कम होगा। सब लोग कमीशन में नाक डुबाए हुए हैं, यहाँ से पटना तक कमीशन पहुँचता है। कमीशन खोरी पर कम से कम महामारी के समय रोक लगनी चाहिए, और राशन उचित मानक उचित दाम पर मिलना चाहिए। सर, कहा जा सकता है कि आप ही के सरकार के आला अधिकारी हैं। सत्ताधारी पार्टी पर मुख्य विपक्षी दल राजद भी गर्म है। 243 सीटों वाली विधानसभा में वर्तमान में जेडीयू के 71 विधायक हैं, एनडीए बीजेपी के 53, आरजेडी के 81 विधायक, कांग्रेस के 27, एलजेपी के 2 और आरएलएसपी के 2 विधायक हैं तथा हम का 1 विधायक है। रास्ता इतना सरल भी नहीं है। राजद और कांग्रेस गठबंधन इस बार टक्कर देने के मूड में है। वहीं जेडीयू के लिए प्रशांत किशोर और पवन वर्मा भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि हालात अच्छे नहीं दिखने पर कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव 6 माह के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अथवा कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को 6 महीने के लिए और इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। बाद में पश्चिम बंगाल और बिहार का चुनाव एक साथ कराया भी जा सकता है। लेकिन प्रवासी मजदूरों के दर्द पर गर्म हुए राजद के प्रमुख चेहरा तेजस्वी की जुबानी सुनिए वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में। हमारे दबाव के कारण, लगातार हम सब लोगों के संघर्ष के कारण सरकार को जो है बात और हमारी मांग को मानना पड़ा। बिहार सरकार बार बार जो है माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हवाला दे रहे थे कि नियम नियम नियम, लेकिन दूसरे प्रदेश के सरकार जो है वो लगातार जो है अपने लोगों को प्रदेश वापस लाती रही, और आखिरकार नीतीश कुमार जी को जो उनका जो ईगो था, आप कह सकते जो जिद थी, उससे हटना पड़ा, और हम लोगों ने उपवास का फैसला जो लिया था उसके आगे सरकार को दबना पड़ा। भाजपा का एक घटक मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलना चाहता है, परंतु यह इतना आसान नहीं है। नीतीश ने पिछला चुनाव भाजपा के खिलाफ राजद के साथ गठबंधन करके लड़ा था, बाद में राजद से अलग होकर भाजपा के साथ इस सरकार को चलाया। कि राजनीतिक चरित्र में जहां नीति और सिद्धांत के ऊपर कुर्सी है, ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को भी रिझा पाना इनके लिए अब मुश्किल हो गया है। और महानगर से लौटे मजदूर इनके इस त्रासदी के बाद कितने आक्रोशित हैं दूसरे प्रदेश से
बिहार अपने घर लौटा है। आज अगर जो हमारे बिहार के अंदर कंपनी रहता ना, बेरोजगार जो है उसको रोजगार दिया रहता ना, तो आज के टाइम में इतना जो है परेशान हो रहा है, मार खा रहा है, लात जूता खा रहा है, बाहर जाता है सेठ यहाँ, उसको घर का रखवारी वो करता है, खाना ला के वो देता है, सब चीज खिलाता पिलाता है, फिर भी वो लात जूता खा रहा है। क्यों खा रहा है? हमारे सरकार के चलते। कि कोरोना जैसा महामारी कोई दूसरा आदमी नहीं फैलवाया और फैलवाया, ये फैलवाया सरकार, फैलवाया चूतिया लोग, फैलवाया, दूसरा कोई नहीं फैलवाया। अगर जो देना 22 जनवरी और 27 जनवरी का देना आगाह किया, वर्ल्ड इमरजेंसी चीन सरकार घोषित किया कि हमारे देश से कोरोना वायरस फैल रहा है, वो भी छूने से, तो सरकार जो है सचेत कर सकता था और लॉकडाउन लगा के रोक सकता था। ये नौबत आज के टाइम पर मजदूर पे नहीं बरसता, लेके आया अमीर मर रहा है गरीब। क्यों? ये सरकार जानबूझ के ये चीज किया। उस समय दिल्ली इलेक्शन का टाइम था, उसमें लग गया, इसको पता था सरकार के कि इसमें मजदूर सबसे ज्यादा मरेंगे। ये लोग राजनीति करने के लिए हमारे मजदूर को मरने के लिए छोड़ दिया। ये लोग मरेगा तो इस पर राजनीति करेंगे। 92,000 आदमी को घर लाने के लिए कांग्रेस बस में बैठा दिया था, बल्कि बीजेपी जो है इस पर राजनीति करके उसको पैदल जाने के लिए मजबूर कर दिया, मरने के लिए। ये लोग मरे तो इस पर हम राजनीति करें। सरकार सुन ले कि राजनीतिक ना कर, तुम्हारे जैसा चूतिया सरकार है ना, पब्लिक को नहीं चाहिए, समझा? चूतिया लन भरुआ साला कहीं का। चुनाव में अभी 5 माह का विलंब है। भाजपा की ओर से बिहार में ऑनलाइन वोटिंग की भी मांग की जा रही है, परंतु बिहार जैसे पिछले राज्य में यह संभव दिखता नहीं है। इन 5 माह के दरमियान जेडीयू और भाजपा मतदाताओं के जख्मों को बिहार सरकार और नीतीश कुमार कितना मरहम लगा पाते हैं और कितना रिझा पाते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। परंतु फिजा में विद्रोह के स्वर गूंज रहे हैं। चलते चलते इस पैरोडी के बीच में आपको छोड़ते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी मुहिम की हम इस चैनल के माध्यम से एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, इसके भागीदार बनिए। धन्यवाद। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार, ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, तू नीरा मूरख गंवार, तू जाने ना व्यवहार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, तू एक भिखारी नेता, गलती करे दुनिया भर, तोहमत मुझ पे लगाए, तू झूठी कसमें खाए, झूठी बातों से बहलाए, तू झूठों का सरदार, ना रे बाबा ना बाबा, एक बार नहीं कई बार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, मैं भविष्य देश का संवारूं, तू धौंस मुझ पे जा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा।